हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज के हमारे कार्यपत्रक 23 यानी वर्कशीट नंबर 23। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कार्यपत्रक 23 यानी वर्कशीट नंबर 23 क्या डेट है 18 दिसंबर 2020। आज का हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ से भी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश। ये हमारा टॉपिक है। तो बेटा शुरू करें। आओ पुनरावृत्ति करें। किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तु के नाम लिखें तथा आपने उन्हें कहाँ देखा है वह जगह लिखें। ठीक है, तो आपको सजीव और निर्जीव वस्तु के नाम लिखने हैं। सजीव यानी जो सांस ले सकते हैं, ठीक है। निर्जीव जिनमें कोई जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि छिपकली जो दीवार पर रहती है, जैसे कि गिलहरी हो गई। गिलहरी ये कहाँ रहती है? ये आपने देखा होगा, पेड़ पर रहती है। ठीक है, पेड़ पर। और जैसे कि गाय, ये कहाँ रहती है? घर में, घर। और जैसे कि कुत्ता, ये कहाँ देखा आपने? ये आपने देखा होगा घर में या फिर पड़ोस में, बाहर। फिर नेक्स्ट एक होगी तितली। तितली ये भी आपने पेड़ों पर, पौधों पर देखी होगी। ठीक है, फूलों पर, पौधों पर। और बिल्ली, तो ये हमें 5 लिखने थे। बिल्ली, बिल्ली को आपने घर में भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा। घर, बाहर। ठीक है, ये हो गए हमारे सजीव। फिर नेक्स्ट निर्जीव लिखते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर है निर्जीव, जैसे कि मेज। मेज आपने घर में भी देखी है, स्कूल में भी देखी है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कुर्सी। तो कुर्सी आपने घर में भी देखी होगी, स्कूल में भी देखी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम अलमारी। अलमारी को आपने कहाँ देखा है? घर में, घर। फिर किताब हो गई। किताब, किताब को आपने कहाँ देखा? घर में, स्कूल में, घर, स्कूल। ठीक है, और जैसे कि खिलौने होते हैं, खिलौने, तो ये आपने कहाँ देखा है? ये आपने घर में भी देखा है, बाहर शॉप पर भी देखा होगा। फिर जैसे कि पेंसिल हो गई है, पेन, पेंसिल, ये सब निर्जीव है। इसको आपने घर में भी देखा है, बाहर शॉप पर भी देखा है, स्कूल में भी देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अनुकूलन। जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधों अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, तो उसे कहते हैं अनुकूलन। फिर यहाँ पर देखो, आकाशीय आवास वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं। ठीक है, यानी जो आकाश में गतिविधि करते हैं। तो यहाँ पर देखो, किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम लिखने हैं आपको। तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे कि कबूतर आपने आकाश में उड़ते हुए देखा है, तोता, चिड़िया। ठीक है, ये सब क्या है? ये आकाशीय जीव है सब। फिर नेक्स्ट देखो, आवास किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? स्थलीय आवास स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं का आवास। किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम लिखें, यानी आपको किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम लिखने हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि शेर हो गया, शेर, हाथी, और जैसे कि भालू। ठीक है, ये सब क्या है? ये स्थलीय जीव हैं। तो हमें सिर्फ 2 ही लिखने थे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है?
जलीय आवास जल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं का आवास, यानी किन्हीं दो जलीय जीवों के नाम लिखो जो जल में रहते हैं, जैसे कि हो गई मछली, मगरमच्छ, ठीक है। ये कहाँ है? ये है जलीय जीव। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती है। सजीव और निर्जीव। तो चलिए बेटा देखते हैं इसका उत्तर। तो बेटा यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर है सजीव, यहाँ पर है निर्जीव। जो सजीव होते हैं सजीव वृद्धि करते हैं और निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। सजीव में जनन का गुण होता है, निर्जीव में जनन का गुण नहीं होता। सजीव श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते। सजीव उत्सर्जन करते हैं, निर्जीव उत्सर्जन नहीं करते। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं, यानी वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप ही आ जा सकते हैं। और जो निर्जीव होते हैं वो स्वयं गति नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु होते हैं, और जो अजैव घटक होते हैं वे किसी आवास में पाई जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुओं जैसे मिट्टी, वायु और जल। यानी आपको ये याद करना है कि जैव घटक क्या होते हैं और अजैव घटक क्या होते हैं। ठीक है। फिर है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के उस लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।